हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और 2 ओरेकल है, उसमें से 5 कार्ड लेंगे। शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5 एक कार्ड मिल गया है। 2, 3, 4, 5। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस, humorous, judgmental, releasing situations or people that no longer serves you. Seeing the humor in different situations, focusing on career, divorced or unmarried individuals. तो ये जो भी पर्सन है वो थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन सब बातों को अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे उन्हें कोई बेनिफिट आगे नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पे लिखा है रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। तो आपके भी अगर ये नो कांटेक्ट में है तो शायद उन्हें लगता है कि उनका जो मतलब वो आपसे निकलवाना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से उन्होंने अपना जो डायरेक्शन है यानी कि फोकस जो है वो लाइफ का वो किसी और दिशा में कर लिया है, जैसे उनका करियर। और उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी अहमियत है कि उनका एक ब्रिलियंट फ्यूचर हो सकता है, और इसी फ्यूचर से रिलेटेड बातों के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पे जो सॉर्ड है, यहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई है जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन के अंदर आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन को। तो काफी कुछ बदलावों से गुजर रहा है ये इंसान। अगर प्रैक्टिकल माइंडेड पहले से था तो अब और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफी कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी से जुड़ी बातों के, स्पेशली क्या फायदे वाली बात है उनके लिए, कहाँ से नुकसान है, इस तरह का दिल के बारे में तो ये राइट नाउ नहीं सोच रहे, ऐसा पहला कार्ड बताता है। बाकी देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। द एम्परर, लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल increase your success, take charge of the situation, accept a leadership role, structure and discipline। तो जैसा कि एम्परर का कार्ड है, इन्होंने अपने जिंदगी की बागडोर अपनी हाथ में लेने का फैसला किया है। यहाँ पे भी जो सॉर्ड है वो बहुत ज्यादा फ्लैश हो रही है। तो ये जो पर्सन है उन्होंने शायद डिसाइड ही किया है कि उनकी जिंदगी अब आगे की तरफ उसी दिशा में जाएगी जहाँ पे वो ले जाना चाहते हैं, यानी कि टोटली फोकस कर चुके हैं ये अपनी जिंदगी की तरफ। यानी कि लव रिलेशनशिप में अगर अब तक इनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उस इमोशनल स्टेट से बाहर निकल के अब ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की है ये उनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। यानी कि इन्होंने शायद थोड़ा सा स्टबर्ननेस भी दिखाया, जैसे यहाँ पे 2 एरीज के साइन लगे हुए हैं जो थोड़ा सा स्टबर्ननेस को जताते हैं। अगर राइट नाउ ये नो कांटेक्ट में भी है तो ये उनका फैसला है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी, क्योंकि वजह उनकी यही है कि उनका फोकस जो है वो सिर्फ करियर है।
फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंज, फियर सराउंडेड मनी, रीच आउट टू अदर फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसा कि मैंने कहा कि करियर रिलेटेड बातों के ऊपर इस पर्सन ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि शायद इस पर्सन को पैसों को लेके थोड़ी फिक्र सता रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल माइंडेड लोग सलाह देते देते आगे के ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बता देते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, इसके साथ ये हुआ, उसका इतना पैसा था वो डूब गया, उसने वहां पे इन्वेस्ट किया था, फिर भी उसको दिक्कत आई, उसका जॉब चला गया, अच्छी खासी प्लेसमेंट थी। तो ऐसा नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन का हो चुका है, और शायद किसी की बातों में ये आ चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें पैसों को लेके थोड़ी दिक्कत फील हो रही है, और शायद इसीलिए उन्होंने थोड़ा पैसों को लेके ही सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ इनके इर्द गिर्द एंजल है, फिर भी ये पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में फील कर रहे हैं खुद को। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेली लाइफ, डिसअपॉइंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर वर्ल्ड, वेकअप। तो खुद के ख्यालों में खोए हुए हैं, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हीं में इन्हें डिस्ट्रैक्शन महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे फल पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो सिर्फ इन खाली कप की तरफ ही देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे हाथों से छूट गया है। और एंजल जो है वो पीछे की तरफ से इस पर्सन को ये एक और कप ऑफर करने के लिए शायद रेडी है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान जाए तो ये ना तो इन फ्रूट की तरफ देख रहा है, ना ही ऊपर पेड़ पे लगे हुए फ्रूट की तरफ। ये सिर्फ अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, और इसी वजह से सैडनेस भी उन्हें फील हो रहा है और अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी इनका ध्यान जाए तो पीछे एंजल है उनके लिए नया कप लेके, लेकिन ये पर्सन बोर्डम में है, और ऐसे ही जैसे होता है ना लोनलीनेस की भी एनर्जी में है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in universe that all will be well। तो जैसा कि ये विश कार्ड है, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं इनकी विशेष पूरी करने के लिए आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक एंजल है जो कप इन्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन ये पर्सन उसको देख नहीं रहे हैं। वैसे ही अगर इस पर्सन ने जिंदगी का फोकस करियर की तरफ किया है तो ये उनके लिए एक गुड फॉर्चून लेके आ रहा है या लेके आ चुका है। मतलब अच्छा कुछ होने जा रहा है इनकी जिंदगी में। उनके जो सपने थे अब तक शायद उन्होंने करियर से लेके सोचे थे, तो ये विश कार्ड होता है, तो वो सपने पूरे होने जा रहे हैं। तो शायद उन्हें वो बात समझ में आ गई है कि अपने विशेष पूरी करने के लिए काफी वक्त से अगर वो इंतजार कर रहे थे किसी स्पेसिफिक लम्हे का, तो वो अपॉर्चुनिटी शायद यूनिवर्स ने उनको दिला दी है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट that will be rewarded in future. The need for patience, a time for resting and planning for future, unnecessary worry। तो इन्होंने ऑलरेडी मेहनत तो की है, यानी कि जैसे यहाँ पे इस लड़की ने ये बीज बोए थे तब जाके कहीं ये फ्लावर्स अब ब्लॉसम हो रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो स्पेसिफिक टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस बात का उन्होंने एफर्ट लिया है, जो मेहनत की है, उनका फल उन्हें मिलने वाला है। बस अब किस तरह से फ्यूचर में उसका फल मिलेगा इसके बारे में बेवजह वो थोड़ा सा सोच रहे हैं। और कुछ भी बातें हो सकती है, पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते करियर को भी और पैसों को भी, तो पैसों की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर कुछ लोगों ने शायद थोड़ा करियर भी चेंज कर लिया है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा शायद पिछले अगर किसी जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो शायद इन लोगों ने इसी वजह से जॉब वगैरह भी चेंज किए हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फैमिली के कुछ मसले हैं, शायद उनमें थोड़े से उलझे हुए हैं, किसी की हेल्थ वगैरह खराब हो सकती है या फिर घर वालों की वजह से आपके नो कांटेक्ट में है। फिर है मीटिंग,
उनकी मीटिंग्स वगैरह चल रही है। अगर जॉब्स वगैरह ये प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। काफी लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है, जॉब की करियर की बातें भी चल रही है। हो सकता है अगर ये फैमिली की बात सुन रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं और नए नए लोगों से ये मिल भी रहे हैं। हेट, कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में हेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि अगर नो कांटेक्ट जोन में आप हैं तो शायद ये दूरियां उनके दिल में प्यार की बजाय नफरत ज्यादा तैयार कर रही है। कहीं ना कहीं ये इस हेट की एनर्जी में खुद को ज्यादा महसूस कर रहे हैं। बर्थडे, अगर किसी का बर्थडे रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है तो उस बर्थडे को ये याद कर रहे हैं, और आप दोनों में से अगर किसी का बर्थडे आता है तो ये जानते हैं कि उन्हें वो पल अभी भी तकलीफ देते हैं जब आप दोनों ने ऐसा कोई पल सेलिब्रेट किया था। इमोशनल कोल्डनेस, तो मिस तो शायद आपको कर ही रहे हैं क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड था, लेकिन फिर भी वो आपको इमोशनल कोल्डनेस दे रहे हैं क्योंकि इनका जो फोकस है वो प्यार नहीं, पैसा और करियर है। अ मैसेज, शायद आपको मैसेज करने का मन भी है, बात करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर शायद किसी एनर्जी में फंस जाते हैं। एंग्जाइटी, परेशान भी है, फ्यूचर को लेके काफी कुछ बातें सोच रहे हैं जिसकी वजह से बेवजह फिक्र कर रहे हैं। चैलेंज, नए नए चैलेंज जिंदगी में ले रहे हैं और शायद जानबूझ के ऐसे चैलेंजेस ले रहे हैं जो शायद अब तक इन्होंने लेने के लिए खुद को रोका था। नॉट सीइंग आई टू, काफी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से शायद मिले नहीं हैं, इस बात के बारे में वो सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ही उनकी याद आती है, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें भी पता है कि कितना ज्यादा वक्त हो रहा है आप दोनों को एक दूसरे से ना मिले। और लाइंग, फाइनल कार्ड यही आ रहा है कि उन्होंने अगर आपसे कुछ झूठ बोला था तो उसी झूठ के साथ ये अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि इस पर्सन ने के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ सच्चाई बता दे। भले ही अब आपको ये मिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे कि ये मिस कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर यही एनर्जी है कि किसी बात को लेके शायद ये बेवजह झूठ बोल रहे हैं। अब ये उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनका करियर भी हो सकता है। मतलब वो शायद ऐसे पर्सन है जो थोड़ा करियर कॉन्शियस है और उन्होंने शायद आपको बताया था कि उनका आपके साथ एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है जो कि शायद इनके लिए एक झूठ ही था और उसी झूठ के साथ शायद ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।